जय श्री राम। वंदे मातरम। कैसे हैं आप लोग? लॉकडाउन के फेसबुक लाइव पर आप सबका स्वागत है। आज मैं छत पर आ गई हूँ। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, बारिश का सा मौसम हो रहा था और सुबह से ना कोयल शोर मचाई है और मैं जैसे उसके पीछे से जैसे कू कू कर रही थी ना वो, और मैं उसके पीछे पीछे कू कू कर रही थी तो जवाब दे रही थी वो बकायदा। बहुत देर तक ये खेल चलता रहा जब तक मैं थक ना गई। मैं थक गई, वो नहीं थकी। लगातार अभी तक आवाजें आ रही होंगी आपको। ये पेड़ है बहुत बड़ा यहाँ पर और इस पेड़ पर बहुत सारे पक्षी आते हैं। तो ये कोयल यहीं पर ही बैठी हुई थी, सुबह से बहुत शोर मचा रही थी। बहुत सारे ऐसे पक्षी आ गए हैं आजकल जो कि नहीं आते हैं और ये पॉल्यूशन खत्म हो गया है, ट्रैफिक खत्म हो गया है, इसलिए ये पक्षी यहाँ पर आ रहे हैं। आज एक और बात हुई है। हमारे पूजनीय योगी जी के पिताजी एक्सपायर हो गए हैं और योगी जी लॉकडाउन की वजह से उनके अंतिम दर्शन के लिए भी नहीं जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। एक पिता जब पूरे हो जाते हैं, भगवान के पास जाते हैं, तो हर एक बच्चे की इच्छा होती है कि कम से कम मैं उसके अंतिम दर्शन कर लूं। लेकिन लॉकडाउन को वो इतना ज़्यादा पालन कर रहे हैं योगी जी। एक मिसाल है हम लोगों के लिए, जो हमें ये सचेत करते हैं हर बार 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 कि हमें घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलना है, हमें अपना नहीं सोचना है, हमें पूरे देश के लिए सोचना है। और हमारा एक बाहर निकलना इस चेन को तोड़ सकता है जो कि कोरोना से बचाने की चेन है। तो इससे हमें ये सीख मिलती है। और आप ध्यान रखिएगा कि मुश्किल हो चाहे कितनी भी ज़रूरत आ पड़े, लॉकडाउन से बाहर जाने की सोचिए भी मत। घरों से बाहर बिल्कुल नहीं निकलिए। घरों में जितने भी साधन है, संसाधन है, आप उन्हीं से ही अपना काम चलाइए। कम में काम चलाइए। हमारे घर में भी दिन में एक ही बार खाना बन रहा है। हम सवेरे करीब 1-1:30 बजे खाना बनाते हैं और चाय वगैरह कुछ नहीं पीते हैं। 1:30 बजे के करीब जो हम खाना बनाते हैं, या तो दाल चावल बनते हैं हमारे, या इडली डोसा बन जाता है, या खिचड़ी ही बन जाती है, बस वही खाते हैं। और फिर उसके बाद रात को करीब 7:30-8 बजे के करीब हम लोग चाय लेते हैं, चाय के साथ बिस्किट खा लेते हैं और सुबह का जो खाना बचा होता है वो खा लेते हैं। तो कम से कम में आपको काम चलाना है। क्यों चलाना है कम से कम में काम, वो भी मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगी जो मैंने पढ़ा है। और एक अनीता पट्टी जी हैं जो स्वदेशी जागरण मंच से जुड़ी हुई हैं राष्ट्रीय लेवल पर। स्वदेशी जागरण मंच के साथ मैंने भी बहुत काम किया है और काफ़ी समय से मैं उससे जुड़ी हुई हूँ। ये एक ऐसा मंच है जो हमें ये बताता है कि भारतवर्ष में बनी हुई वस्तुओं से जुड़िए, भारतवर्ष से जुड़िए, भारत की गरिमा से जुड़िए, इसकी संस्कृति से जुड़िए और इसकी आर्थिक जो उद्धार कर सकते हैं तो हम ही कर सकते हैं। हमें बाहर का नहीं खरीदना है कुछ भी। तो इन्होंने मेरे को एक मैसेज भेजा है अनिता जी ने, जो मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। अनिता जी, अगर आप सुन रही हो तो आप भी सुनिएगा, ये आपको ही समर्पित है आपका मैसेज। एक दिन कोरोना भी चला जाएगा, ध्यान रहे दाग ये आपकी इकोनॉमी पर छोड़ के जाएगा। बस एक छोटा सा काम आपको करना होगा, देश के नाम कुछ समय करना होगा। देश में रहना, देश में खाना, देश में घूमना होगा। सुनिए, बड़े ध्यान से सुनिए। देश में रहना, देश में खाना, देश में घूमना होगा। अपनी अर्थव्यवस्था को अब आगे आकर हमें ही बचाना होगा। इंटरनेशनल ब्रांड को छोड़कर स्वदेशी को अपनाना होगा। घूमने की देश में बहुत हसीन वादियां हैं, विदेश छोड़ भारत में बच्चों को घुमाना होगा। एक छोटा सा प्रयास है, देश की अर्थव्यवस्था को हमें ही उठाना होगा। क्या ऑनलाइन वाले आपके काम आए? आपकी परेशानी में क्या कोई चंदा दिया उन्होंने? अपनी कमाई से लोकल दुकानदार से किराना, कपड़े, दवाई आदि लेने होंगे। भारत को फिर से आगे करने का खुद भारतवासी को आना होगा। भारत माता की जय। अनीता पट्टी जी का ये मैसेज है जो मेरे पास आया है। और अनीता जी, अगर आप सुन रही हो तो मैंने इस मैसेज को वायरल कर दिया है, सबको सुनाया है और उम्मीद है कि सभी इससे बहुत कुछ सीखेंगे। और एक जो मैं आपको ये मैसेज देना चाहती हूँ, ये भी मेरी एक बहन ने ही भेजा है। इसमें जो लिखा है वो ध्यान से सुनिएगा। माननीय श्री प्रधानमंत्री मोदी जी, विश्व पूरा भारत सी, आप भारत देश से अटूट प्रेम करते हैं और भारत की जनता से भी, और भारत की जनता भी आपसे बहुत प्यार करती है, आपकी हर बात मानती है। बस कुछ लोग
हर बात नहीं मान रहे हैं जो देश के दुश्मन हैं। कुछ लोगों की वजह से पूरा भारत मर जाएगा, आप ही बचा सकते हैं। बहुत बहुत संकट में है भारत, बस बचा लो, आपसे हाथ जोड़कर विनती है। इस तरह के मैसेज आ रहे हैं। लोग परेशान हैं, दिल और दिमाग में बहुत ज़्यादा टेंशन है, और इस तरह से आपको डरने की जरूरत नहीं है जब तक हमारी मोदी सरकार हमारे साथ है। आपको इस तरह बिल्कुल नहीं डरना चाहिए, हिम्मत से सामना करना है। जंग है, ये लड़नी है, डरनी नहीं है। एक योगी जी की मैंने कहानी सुनी, इसमें लिखा है, ये गूगल से निकाली है, ये एक सच्ची कहानी है जो 100% सत्य है, ये लिखा हुआ है वहां पर। ध्यान से पढ़ना। यूपी के दंगाइयों, ये बात अक्टूबर 2005 की है। यूपी में एक माफिया है जिसका नाम है मुख्तार अंसारी। वो खुली जीप में हथियार लहराते मऊ में सांप्रदायिक दंगा करते हैं। 3 दिन बीत चुके थे, दंगा करवा रहे थे। यूपी के सीएम मुलायम सिंह यादव जी थे उस समय, और कई दफा ये भी बोल चुके थे कि मुझसे बड़ा गुंडा यूपी में नहीं है। वो ये बात सिर्फ योगी जी के लिए बोलते थे। जब दंगे का तीसरा दिन था तो प्रशासन और यूपी के सीएम इस दंगे पर कुछ नहीं कर पाए, मूक दर्शक बने बैठे थे। तब मऊ से 64 किलोमीटर दूरी पर गोरखपुर में बैठे योगी जी को यह दंगा बर्दाश्त नहीं हुआ, और वो बीजेपी के बड़े नेताओं अटल जी, अडवाणी जी, मुरली जी, राजनाथ जी को सीधा चुनौती दे दिए, अगर बीजेपी के सारे कार्यकर्ता मेरे साथ मऊ नहीं गए तो परिणाम बहुत बुरा होगा। दंगा तो मैं अपने बल पर भी रोक लूंगा, परंतु ऐसे हत्यारे को अगर बीजेपी पार्टी देखती रही तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, मैं बीजेपी छोड़ दूंगा। सारे नेताओं को पसीना आ गया, लेकिन इतनी हिम्मत भी नहीं आ रही थी कि दंगे में जाकर योगी जी को रोक सके। वजह सिर्फ एक थी, सीएम मुलायम। क्योंकि इस बीजेपी के सारे नेताओं को पता था अयोध्या में स्वयं सेवकों पर मुलायम यादव गोली चलवा सकते हैं, तो कार्य सेवक जब देश से आएंगे तो भी ये गोली चलवा देंगे। तब एक छोटे से शहर में दंगा रोकने जाना महामूर्खता थी। वहां पर वो कुख्यात अपराधी थे। इन दोनों से बच पाना मुश्किल ही नहीं, असंभव था। बीजेपी के बहुत सारे कार्यकर्ता मारे जाते। तब ये वरिष्ठ नेता धीमे से कन्नी काट गए, लेकिन योगी जी जिद्दी थे। आश्रम से सिर्फ 3 गाड़ियां लेकर चल दिए। वो जैसे ही गोरखपुर के लोगों और गोरखपुर में मऊ के लोगों के बीच में जब ये पता लगा योगी जी अकेले मऊ जा रहे हैं, तो रास्ते में बहुत सारी गाड़ियों ने उनका साथ दिया। मऊ पहुंचते पहुंचते 140 से 160 गाड़ियों का काफिला हो गया, और मऊ में घुसते ही जब सारी गाड़ियां आगे निकल रही थी, तब उनके पीछे अंतिम 8 गाड़ियों पर पेट्रोल बम फेंका गया, जो सिर्फ 2 गाड़ियों पर पड़ा। जब सारे लोग गाड़ी से उतरने लगे तो ये पेट्रोल बम फेंकने वालों को मौत का खौफ लगने लगा, और वो सभी भागने लगे। और मुलायम साफ शब्दों में बोल दिए थे, अगर योगी मऊ पहुंचा तो अरेस्ट कर लिए जाएं। तभी प्रशासन भागे भागे योगी जी के काफिले की तरफ पहुंचा। प्रशासन के भी हाथ पांव फूलने लगे। इतना काफिला देखकर इस प्रशासन की हिम्मत ही नहीं हुई कि अरेस्ट कर सके। उसी दिन मऊ का दंगा खत्म हुआ था। वजह जानते हैं क्यों? क्योंकि यही प्रशासन जब सीएम मुलायम को यह बताया कि अगर हम योगी जी को अरेस्ट कर लेंगे तो ये काफिले के लोग हम लोगों को जान से मार देंगे और मुख्तार को भी नहीं छोड़ेंगे। दंगा खत्म होने के बाद योगी जी से बीजेपी ने माफी मांगी। 2 दिन की अनुनय विनय के बाद योगी जी माने। तो ऐसे हैं हमारे योगी जी, हमारी भारतीय जनता पार्टी की शान और आन और बान, सब योगी जी। योगी जी को ढेर सारा नमन। तो अगर ऐसे व्यक्ति, ऐसे संत महात्मा अपने पिताजी की मृत्यु पर भी उनको अंतिम श्रद्धांजलि देने अगर नहीं गए, तो आप ध्यान रखिएगा, ये सोचिएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, वो क्यों नहीं जा रहे हैं। एक मैंने ये पढ़ा, जो मैंने सुबह जब लाइव डाली थी, जब मैं खाना बना रही थी और आप सबको दिखा रही थी कि हम किस तरह 1 गिलास चावल और आधी कटोरी दाल से भी 6 जनों का पेट दोनों टाइम का बखूबी भर सकते हैं। इस लॉकडाउन में आपको घर से बाहर निकलने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, और बहुत ज़्यादा सामान लाने की भी जरूरत नहीं है। आप घर में पड़े सामान को ही यूज़ करें, कम से कम खर्चा करें, कम से कम बाहर निकलें। और ये लॉकडाउन का कुछ भरोसा नहीं, कभी भी आगे एक्सटेंड हो सकता है। इसलिए कम से कम समय में कम से कम सामान से खाना बनाने की कोशिश करें, ताकि आप उसी सामान से अपने अड़ोसी पड़ोसियों को भी खिला सकें, ज़रूरतमंदों की भी सेवा कर सकें, और अपने घर वालों को भी भूखा ना रखें। अपने बच्चों को भी समझाएं कि अपनी ज़रूरतों को कम से कम करें, बहुत कम ज़रूरत पूरी करें,
और लॉकडाउन खत्म होने के बाद हम कोशिश करेंगे हम बच्चों की सारी ज़रूरतें पूरी कर पाएँ। लेकिन लॉकडाउन के पीरियड में इसी सामान से हमें घर चलाना है। लॉकडाउन बढ़ भी सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मैं कह रही थी, सैनिटाइजेशन के ऊपर बात कर रही थी। जो स्प्रे छिड़का जा रहा है, कई इलाकों में छिड़का गया, हमारे पास तो नहीं छिड़का गया। लॉकडाउन में जो ये कोरोना के लिए स्प्रे छिड़का जा रहा है, वो किस चीज़ से, कौन सा केमिकल मिलाकर उसका स्प्रे बनाया जाता है और उसको छिड़कने से कितना फ़ायदा होता है और कितने दिन तक वो काम करता है, कितनी देर तक काम करता है, उसे किस तरह छिड़का जाना चाहिए, इस बारे में मैंने कल गूगल पर जानकारी पढ़ी। इसका पढ़ने की एक वजह ये भी थी क्योंकि मैंने फेसबुक पर ही कई लोगों को देखा जो कि लाइव वीडियो डाल रहे हैं। फेसबुक स्टोरी होती है, उसमें भी कई लोगों ने डाली है फेसबुक स्टोरी, जिसमें कि उन्होंने एक पीछे छोटा टैंक लटका रखा है और एक छोटा सा स्प्रे का वो ले रखा है पाइप, और वो झुग्गी झोपड़ी स्लम एरिया में जाकर उस पाइप से स्प्रे कर रहे हैं। मिट्टी में बच्चे खेल रहे हैं और वो हल्का हल्का ऐसे स्प्रे करते हुए जा रहे हैं। तो क्या उस स्प्रे का फायदा हो सकता है? क्या वो लोग ये समझें कि ये स्प्रे हो गया, अब हम बचे रहेंगे, कोरोना नहीं होगा? वो लोग यही समझ रहे हैं। इसलिए मैंने गूगल पर जानकारी इकट्ठी करी जो मैं आपको बता रही हूँ। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, आप समझ गए ना, WHO, और सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल कहते हैं कि डिसइंफेक्टेड के प्रयोग से पहले संक्रमित जगह को, डिसइंफेक्टेड मतलब ये जो स्प्रे करते हैं ना कोरोना के लिए, जो गाड़ियां लेकर स्प्रे कर रहे हैं, कई जगहों पर हो रहा है, तो डिसइंफेक्टेड के प्रयोग से पहले संक्रमित जगह को डिटर्जेंट और पानी से धो लेना चाहिए। इससे ऑर्गेनिक मैटर से डिसइंफेक्टेड को बेअसर करने में रोकने में मदद मिलेगी। ये जानकारी ये सोचने पर मजबूर करती है, क्या भारत की धूल भरी सड़कों, गाड़ियों, गंदे फर्श वाली इमारतों, अस्पतालों पर स्प्रे किया जा रहा डिसइंफेक्टेड कहीं बेअसर तो नहीं हो रहा? अगर ऐसा है तो कोरोना वायरस से निपटने में भारत को और लंबा समय लग सकता है। पैसे की जो बर्बादी हो रही है वो अलग। सोडियम हाइपोक्लोराइट, ये जो पानी में डालते हैं ना, जो स्प्रे करते हैं, जो गाड़ियां आती हैं, MCD वगैरह की गाड़ियां आती हैं जो स्प्रे करती हैं, उसमें पानी में सोडियम हाइपोक्लोराइट मिलाया जाता है। इसके प्रयोग से पहले इन बातों का ध्यान रखना होगा। ये WHO की रिपोर्ट है। इसमें लिखा है क्लोरीन सॉल्यूशन का डिसइंफेक्टेड घोल हर रोज ताजा बनाया जाना चाहिए क्योंकि अधिक देर तक रोशनी में रहने से यह खराब हो सकता है। इसके छिड़काव से पहले कूड़ा करकट, धूल, खून वगैरह साफ करना जरूरी है। धूल का भी नाम लिखा है इन्होंने, धूल भी साफ करना जरूरी है। कोरोना वायरस से लड़ने में इसका तभी फायदा होगा जब इसके छिड़काव के बाद इन्फेक्टेड जगह कम से कम 10 मिनट तक इसके सॉल्यूशन से गीली रहे। और वो लोग कच्ची सड़कों पर, मिट्टी वाली सड़कों पर भी ऐसे हल्का हल्का स्प्रे कर रहे हैं। वो गीला तो क्या, वो बिल्कुल भी वहां पर जा भी नहीं पा रहे। इसके लिए 2-3 बार स्प्रे करना पड़ सकता है। अगर बताई गई मात्रा से कम स्ट्रेंथ का सॉल्यूशन बनाया गया, या ये कहें कि लो कंसंट्रेट का सॉल्यूशन, पानी अधिक सोडियम हाइपोक्लोराइट ना के बराबर बनाया गया, तो भी यह बेअसर होगा। सोडियम हाइपोक्लोराइट की मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट कहती है कि अगर ये सांस में चला गया तो इससे नाक, गले और सांस की नली में दिक्कत हो सकती है। और मैंने उनको स्प्रे करते देखा, वो स्प्रे कर रहे हैं, पीछे टैंक लगाया हुआ है छोटा, और वो पाइप से स्प्रे कर रहे हैं। वहां पर कच्ची धूल भरी सड़क है जहाँ पर स्लम एरिया है, बच्चे खेल रहे हैं और वो स्प्रे करता हुआ चल रहा है बंदा। और उसने बकायदा वीडियो डाल रखी है, आप देखिएगा फेसबुक में जो स्टोरी होती है ना, वहां पर उसने वीडियो डाल रखी है। मेरे ख्याल क्या नाम है उसका, वीर प्रताप, विजय प्रताप, कुछ ऐसा ही गुप्ता नाम है उसका। उसने कल भी मेरे वीडियो पर, उसने मेरे लाइव पर उसने बोला था कि आप यहाँ पर बैठे बैठे लाइव वीडियो डाल रहे हैं और बाहर निकलिए, खाना बांटिए। वो ऐसे बोल रहा था। तो मैंने कहा आपने क्या काम करा है दिखाइए, या आपने प्रधानमंत्री फंड में क्या दिया है उसकी रसीद दिखाइए। तो मेरे ख्याल इस वजह से उसने वो वीडियो डाली है। और उसने ही नहीं, बहुत सारे लोग भी इस तरह की वीडियो डाल रहे हैं। ये जो काम कर रहे हैं ये कोई फायदा तो कर नहीं रहा, बल्कि नुकसान ही कर रहा है। एक तो आप लॉकडाउन का पालन ना करते हुए घरों में नहीं रह रहे हैं। दूसरी बात, आप स्लम एरिया में इस तरह का जो फॉगिंग कर रहे हैं, जो इस तरह का स्प्रे कर रहे हैं, उसमें आप कितना ये दवाई मिला रहे हैं, कितना पानी मिला रहे हैं, उससे कोई नहीं फर्क पड़ रहा। धूल में अगर उसको छिड़क रहे हैं
तो वो बेअसर है। WHO सीधा साधा कह रहा है, बच्चे खेल रहे हैं और वो बंदा यूं छिड़क रहा है उनके ऊपर, और इसमें लिखा है कि अगर नाक, गले और सांस की नली में अगर ये स्प्रे जाता है तो उससे दिक्कत हो सकती है। यहाँ तक कि नर्वस सिस्टम को भी नुकसान पहुंच सकता है। नर्वस सिस्टम को नुकसान पहुंचा तो बंदा मर जाएगा। इससे आंखों को बचाना भी जरूरी है। और बच्चे खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर छलांग लगा रहे हैं और बंदा छिड़क रहा है वो दवाई। ये क्लोरीन सॉल्यूशन इतनी तेजी से रिएक्ट करता है कि इससे मेटल में भी छेद हो सकता है, इसलिए खतरनाक है। इसका छिड़काव करते हुए उच्च सुरक्षा मानकों का ध्यान रखना चाहिए। तो इसलिए इन चीजों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके आसपास भी इस तरह के लोग जो कि बहुत ज्यादा एजुकेटेड नहीं है, जिनके साथ एमसीडी की पूरी टीम नहीं है, या आपके विधायक साथ नहीं है, या आपकी पार्षद साथ नहीं है, और वो इस तरह का स्प्रे कर रहे हैं और वो ये भी कह रहे हैं कि उनको अनुमति मिली हुई है, किसी ने उनको बोला है ऐसा करने के लिए, तो आप उन पर विश्वास नहीं करिए। उनको मना करिए कि आप ऐसा ना करें। आप लॉकडाउन में रहिए, घर में रहिए। ये काम कराने के लिए सरकार है, सरकार के प्रतिनिधि हैं, हमारे मंत्री हैं जो ये काम बखूबी करा रहे हैं। उनको रोकिए। हमारी सरकार हमारी सुरक्षा का पूरा ध्यान रख रही है। लॉकडाउन में रहिए, मैं बार बार कह रही हूँ, लॉकडाउन में रहिए। लॉकडाउन से बाहर निकलिए नहीं, आपको कितनी भी परमिशन मिले। सरकारी काम सरकारी महकमे को ही करने दीजिए, वरना ये लॉकडाउन और लंबा हो सकता है, होता ही जाएगा। तेलंगाना में तो बढ़ा दी है इसकी मियाद। तेलंगाना में कल ही डिक्लेयर हो गया कि 9 तारीख तक बढ़ाएंगे। अभी हमारा 3 तारीख तक है ना, 3 मई तक, उन्होंने 9 तारीख तक बढ़ा दिया है। हो सकता है और राज्यों में भी बढ़े, हो सकता है हमारे यहाँ भी बढ़े। तो अब अगर 2-3 दिन बाद जब भी आप जब घर से निकले दूध लेने के लिए, स्पेशल निकलते हैं हम, 3-4 दिन का दूध इकट्ठा ले आते हैं। सब्जी हम कुछ ला ही नहीं रहे, मैंने आपको बताया था। घर में दाल चावल हमने ला रखे हैं, 10-10 किलो दाल चावल हम इकट्ठे ही ले आए थे, वही चल रहा है। अगर कम होने वाले हो तो 5-5 किलो और खरीद लाइएगा आप। साथ में थोड़ा सा मिल्क पाउडर ले आइएगा आधा किलो, ताकि अगर बाई चांस लॉकडाउन और बढ़ जाता है तो हम दूध लेने के लिए भी बाहर ना निकलें। तो लॉकडाउन का पालन जरूरत से ज्यादा कीजिए। और जो हम हाथों को सैनिटाइज कर रहे हैं घर में रहते हुए भी, कृपया करके वो भी नहीं रखिए। सैनिटाइजर से ज्यादा पावरफुल साबुन है। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी, बहुत सारा गूगल पे सर्च करा, WHO की रिसर्च को फाइंड आउट किया, और मैंने यही जाना कि सैनिटाइजर से 10 गुना ज्यादा असरदार साबुन है। आप किसी भी तरह के साबुन से अच्छे से हाथों को इस तरह धोइए, इस तरह धोइए, उंगलियों के बीच में ऐसे रगड़िए, यहाँ पर ऐसे रगड़िए, और ये नाखूनों का हिस्सा ऐसे करके झाग निकलने तक धोइए। अच्छे से धोइए हाथों को। इतना अच्छे से रगड़ने के बाद, यहाँ तक धोने के बाद, यहाँ तक धोने के बाद कोहनी से नल को खोलिए और कोहनी से ही बंद करिए। नल को अच्छे से साबुन से धोइए। जिस भी आप दरवाजे के हैंडल को, गेट के हैंडल को अगर दिन में एक बार भी हाथ लगाते हैं तो साबुन से कपड़ा गीला करके निचोड़िए और उन सबको अच्छे से पोंछिए। उसके बाद साफ पानी से कपड़ा निचोड़ कर उसको पोंछिए। साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना है आपको, बंद घर में भी। बार बार मैं आपको यही बता रही हूँ कि लॉकडाउन में रहिए, सैनिटाइज। आप हाथों को घर में रहकर, घरों में सबके साबुन होता है, किसी भी तरह का साबुन हो, कैसा भी साबुन हो, शैम्पू हो, बर्तन धोने का साबुन हो, कपड़े धोने का साबुन हो, नहाने का साबुन हो, फेस वॉश हो, कुछ भी हो, उस तरह का साबुन लेकर हाथों को अच्छे से धोते रहिए, बार बार धोते रहिए। और अब तो मैंने बालों पर भी इस तरह कपड़ा लपेटना शुरू कर दिया, क्योंकि कहते हैं कि बालों से भी बहुत ज़्यादा विषाणु फैलते हैं, क्योंकि हम नहा लेते हैं और बार बार अगर मुंह धोते हैं या हाथ धोते हैं तो सर तो बार बार धोया नहीं जाएगा, नहाते वक्त ही धुलेगा। तो हम सर पर भी कपड़ा लपेट कर रखें ताकि जीवाणु हमारे सर पर भी ना लगे, क्योंकि कई घरों में गेटों से घर की दूरी, घर के गेट से घर की दूरी 2 मीटर या 1 मीटर से कम होती है। अगर छोटे घर हैं तो उनमें आपको इस तरह का ध्यान रखना पड़ेगा। कपड़ा लपेट के रखें सर पर और उसको कपड़े को धोते रहें। और कभी भी अपने हाथों को मुंह पर लगाने की आदत से छुटकारा पाएं, ये बहुत जरूरी है। कई लोगों की आदत होती है हम बार बार मुंह को हाथ लगाते हैं, तो उससे हमारी आंख, नाक और मुंह के थ्रू जीवाणु, वायरस जा सकता है। कोरोना से बचने का सिर्फ और सिर्फ यही उपाय है कि हम उससे बचकर रहें, वायरस से बचकर रहें। हम इसी तरह इससे बच सकते हैं
वरना ये बहुत ही भयंकर बीमारी है। ये एक वायरस है जो कि हम कुछ नहीं कह सकते। स्टडीज आ रही हैं, रोज नया नया स्टडीज आ रही है, कोई कह रहा है कि 3 मीटर तक खतरा है, कोई कह रहा है 6 मीटर तक खतरा है। लेकिन आप सेफ्टी अपनाए रखिए, सारे रूल्स फॉलो कीजिए। अगर आप घर से बाहर दूध लेने भी निकलते हैं तो अपनी चप्पल जूते भी गेट के बाहर ही एक जगह पर ही वहीं पर ही धो लीजिए। ये मत सोचिए वो खराब होंगे। ऐसे प्लास्टिक के चप्पल या जूते निकाल लीजिए जो अच्छे से साबुन से धुल जाएं, क्योंकि पैरों के थ्रू भी वायरस बहुत आसानी से आ सकता है। सर को अच्छे से कवर करके जाएं, जब भी मार्केट दूध सब्जी लेने के लिए जाएं बहुत अच्छे से कवर करें, मास्क लगाकर, ग्लव्स पहनकर, और आने के बाद वो सारा सामान जितना हो सके उसको अच्छे से साबुन से धो लें। बिना धोए बाथरूम में आपको सीधा जाना है, पानी नहीं है तो पानी भर के पहले से रख कर जाएं, साबुन का इंतजाम पहले से बाथरूम में करके जाएं, और सीधे सारे कपड़ों के साथ अपने झोले के साथ अंदर बाथरूम में जाएं। सारा सामान वहीं पर ही साबुन से धो लें। अपने हाथ पैर कपड़े जो भी पहन रखे हैं सभी साबुन से धो लें और इससे बचकर रहें। जीवन एक बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता, और आपका जीवन बेशकीमती है, बहुत ज़्यादा कीमती है। अपने परिवार से पूछिए कि आपके जीवन की कितनी वैल्यू है उनके लिए। देश को आपकी ज़रूरत है, परिवार को ज़रूरत है। अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए और बचकर रहिए। कोरोना कोई बीमारी नहीं है, ये एक ऐसा वायरस है जिससे सिर्फ हमें बचकर ही रहना है। तो उम्मीद है आप मेरी इन बातों का ध्यान रखेंगे और बस इसी तरह मिलते रहिए, फेसबुक पर लाइव होते रहिए। और मैंने इस समय वीडियो छत से आज इसलिए डाली थी ताकि थोड़ा खुशनुमा माहौल है, या मेरे को अच्छा लग रहा है कि थोड़ी हवा भी आज चल रही है। थोड़ी देर पहले तो ना बारिश का सा मौसम हो गया था, मुझे लगा था कि बारिश ही ना आ जाए, और मैं बाहर की धुलाई कर रही थी। फिर मैंने कहा चलो धुलाई तो मैं कर ही देती हूँ, बारिश आएगी तो कोई बात नहीं, एक बार फिर से धुल जाएगा, सफाई तो जितनी कर लो उतना अच्छा है। लेकिन उसके बाद फिर धूप आ गई और अभी धूप है। और देखिए मैंने पक्षियों के लिए पानी भी भर के रख दिया है नीचे, जितना भी मैं भर के 2-3 जगह रखती हूँ। ये देखिए, एक ये रखा है, एक ये रखा है और एक ये रखा है। इन तीनों कटोरों में पानी भर के रख देती हूँ क्योंकि पक्षियों को पानी की ज़रूरत होती है। तो अगर आप भी इस तरह भर के रखते हैं पानी, साफ़ पानी भर के रखिए, दिन में 2 बार चेंज करिए, पक्षी प्यासे होते हैं। ऊपर छत पर थोड़ी सी दाल भी रखाई हूँ, थोड़ी सी तो कटोरी में पानी में भिगो कर रखाई हूँ और कुछ ऐसे ही डाल दिया। तो वो बस आधी मुट्ठी दाल आप डाल देंगे तो पक्षियों का थोड़ा भला होगा। अगर गाय वगैरह भी आती हैं तो उनको भी थोड़ा सा आप खिलाते रहिए, ध्यान रखिए। कुत्ते हैं बाहर तो उनको भी रोटी डालते रहिए, क्योंकि पशु पक्षियों जीवों का भी ध्यान अब हमें रखना ही होगा। ये पीपल के पत्ते हैं, मैं थोड़े से, अगर हो सकता है मेरा हाथ जहाँ तक जाता है मैं तोड़ लेती हूँ। गाय बड़े शौक से खाती है, और मेरे घर के आगे यहाँ पर बाहर शीशम का पेड़ मैंने उगा रखा है, उसके पत्ते भी गाय खाकर जाती है। तो गाय तो आ रही हैं, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, बाहर पशु पक्षी अगर आते हैं तो उनका भी ध्यान रखिए। देखिए रोड कैसी वीरान पड़ी है, लेकिन कुछ लोग हैं जो यहाँ पर स्लम एरिया से आते हैं। यहाँ पर मदर डेयरी है, ये आपको दिख रही होगी, कैरेट रखे हैं ना नीले रंग के, ये मदर डेयरी है। तो यहाँ से दूध लेने आते हैं, कुछ वाकई में दूध लेने आते हैं और कुछ उनके साथ मस्ती करने के लिए भी आ जाते हैं। तो बस ये है कि थोड़ा सा ध्यान रखें, इस समय वायरस से अपने आप को बचाएं। ये सब्जी वाला जो खड़ा रहता है ये भी हर समय मास्क पहने रखता है। इधर सब्जी वाला खड़ा है, ये भी एट ए टाइम मास्क पहने रखता है। इस साइकिल पर भैया जा रहा है, ये भी देखिए मास्क पहनकर ही जा रहा है। सब ने मास्क पहन रखे हैं। सामने से भैया आ रहा है, उसने रुमाल बांध रखा है डबल करके मुंह पर, ये भी बहुत अच्छा तरीका है। ये आंटी जी ये भी मास्क पहनकर, इस समय शाम हो गई है, दूध लेने के लिए लोग बाग आते हैं। सामने अंकल खड़े रहते हैं, वो देखिए खड़े हैं, गेट पर खड़े रहते हैं, मन नहीं लगता है तो यहीं से बोल बतिया लेते हैं। तो बस इसी तरह आप पड़ोसियों से हालचाल पूछते रहिए, उनसे बतियाते रहिए। तरुण कुमार जी, जय श्री राम जी, कैसे हैं तरुण कुमार जी?
अशोक गुप्ता जी जय श्री राम जी। मीता सचदेवा कैसी है मेरी प्यारी बहन। मुकेश पांडे जी जय श्री राम जी। नरेश कंदू जी जय श्री राम जी। नमन जैन जी जय श्री राम जी। चौहान बबीता जी जय श्री राम जी। सीमा खोरवाल जी जय श्री राम जी। कैसे हैं आप। प्रभु दयाल जी जय श्री राम जी। आनिल राव जी जय श्री राम जी। पिंटू त्यागी जी और राव असलम जी जय श्री राम जी। जय श्री राम जी। सचिन सोमैया जी जय श्री राम जी। सुरेश कुमार जी जय श्री राम जी। भारती अग्रवाल जी मेरी प्यारी बहन कैसी हैं आप। अशोक गोयल जी जय श्री राम जी। अशोक गोयल जी लिख रहे हैं जय श्री राम। सचिन सोमैया जी जय श्री राम जी। राजेश सिंह जी जय श्री राम जी। ज्ञानेश्वर तोलदर जी जय श्री राम जी। सूर्य प्रकाश जी जय श्री राम जी। सूर्य जी सूरज निकल आया, धूप आ गई है। गंगा कौर मेरी प्यारी बहन कैसी हैं जी। सत श्री अकाल जी। सीताराम जी जय श्री राम जी। अभिषेक अर्णव जी जय श्री राम जी। राजेश कुमार जी जय श्री राम जी। सौरभ सिंह जी जय श्री राम जी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस फेसबुक लाइव में, हमारे लॉकडाउन परिवार में। कैसे हैं आप लोग। और देखिए मैं ऊपर आई गई हूँ तो आपको अपनी बगिया भी दिखाई देती हूँ। ये देखिए हल्दी दबाई थी, अदरक दबाई थी, वो शुरू हो गई है निकलनी। और ये तो सारी अजवाइन ही उग रही है। और ये बारिश पड़ी तो अजवाइन के पत्ते देखिए कितने बड़े बड़े हो गए हैं। और ये धनिया, ये देखिए धनिया उग रहा है। मैंने इसको इसके नीचे, अजवाइन के नीचे इसलिए रखा है कि ताकि ये थोड़ा सा सेफ रहे, खराब ना हो जाए। ये देखिए ताज़ा धनिया रोज तोड़ लेते हैं इसमें से तब। और ये छोटे गमलों में भी मैंने बहुत सारे पौधे लगा रखे हैं। ये देखिए। और ये जैविक खाद बना रही हूँ तो उसके ये 4 बाल्टियाँ मैंने भर के रख रखी हैं, आपको दिखाती हूँ। ऊपर से घास डाल देती हूँ, नीचे जो हमारा फल सब्जियों का छिलके होते हैं वो डाल के छोटी छोटी लेयर बनाकर ऊपर से मिट्टी डाल देती हूँ। और इस तरह जब वो बाल्टी भर जाती है तो उसके ऊपर इस तरह मैं ये घास डाल देती हूँ ताकि उस पर सीधी गर्मी ना आए और इसमें जैविक क्रिया सही से होती रहे। ये देखिए ये चार बाल्टियाँ भर चुकी हैं, ये देखिए नीचे से। और उसके बाद इसको घास से ढक दिया जाता है और इसको 3 महीने के लिए छोड़ दिया जाता है। और ये 3 महीने में ये खाद बनकर बिल्कुल बहुत बढ़िया खाद बनकर तैयार हो जाएगी। ये बहुत बढ़िया जैविक खाद होती है। और ये 4 बाल्टियाँ खाद, ये कम से कम पूरा साल चलती है खाद बनी हुई। और इससे बढ़िया खाद मिल नहीं सकती। और ये पूरा हमारे कूड़े से बन जाती है, जो हमारा रसोई का फल सब्जियों का छिलका होता है, ये उसी से खाद बनेगी। 4 बाल्टी खाद इस तरह ढक कर रखी हुई है मैंने। हाँ वो देखो मिट्टू आ गया है मेरा। और वो देखो वो बैठा सर के ऊपर, वो सामने घर पे गुड़िया है, उसके सर के ऊपर जाकर बैठ गया है। मिट्टू ये मिट्टू हमारा अपना हो गया है। ये अब जाता नहीं है कहीं, हमारे घरों पे ही घूमता रहता है, इधर से उधर घूमता रहता है। ये देखिए दिख रहा है आपको, वो बैठा हुआ उसके सर के ऊपर बैठा है जाके। अब ये हमसे डरता नहीं है, बड़े मज़े से हमारे पास आता है और घूमता है हमारे साथ। हम पतंग उड़ाते हैं ऊपर तो पतंग उड़ाता है, बैट बॉल खेलते हैं तो भी बैठा रहता है। कितने मज़े से बैठा है ये देखो मिट्टू। और अब ये सबके घरों में जाएगा, सबसे हेलो हाय करने के लिए जाएगा, सबसे बात करेगा, 1-1 घंटे सबके पास बैठेगा। तो लॉकडाउन में इसने भी हमारा पूरा साथ दिया है। पता नहीं कहाँ से आया है लेकिन बहुत ही प्यारा है। तो बस इसी तरह अपने परिवार में मेरा मन लगा रहता है। लॉकडाउन में भी हम बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस नहीं करते हैं। आज मन मेरा थोड़ा सा उदास लग रहा होगा आपको, आवाज़ में भी हल्कापन लग रहा होगा। योगी जी के, हमारे माननीय सीएम योगी जी के पिताजी की मृत्यु का सुना तो बस मुझे मेरी माँ याद आ गई, जो अब मेरे साथ नहीं है। तो बस भगवान ऊपर वाला सब पर अपनी कृपा बनाए रखे, इस कोरोना वायरस से हमें जल्द से जल्द बचाए और हम फिर से
वैसे ही घूमें, खिलाएं, हंसें, मुस्कुराएं और हमारा भारत फिर से गुंजायमान हो। बहुत जल्द ऐसा होगा, है ना? बहुत जल्द ऐसा होगा। प्रभु राम है ना, सब अच्छा करेंगे। और देखिए गली के बाहर ना बैरियर लग गए हमारे, मैं दिखाती हूँ। गली के बाहर ना, ये देखिए सामने येलो कलर के दिखाई दे रहे हैं ना आपको बैरियर, ये बैरियर लग गए हैं पुलिस के। बहुत टाइम से लगे हुए हैं ये, जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से, ताकि यहाँ से कोई भी ट्रैफिक अंदर ना आए। और उसके उधर एक टेम्पू सा खड़ा कर दिया ताकि कोई कोशिश भी ना करे कि बैरियर को हटाए, लॉक तोड़ के चला जाए अंदर। वहाँ पर पुलिस वाले एट ए टाइम खड़े रहते हैं। और ये देखिए ये सब्जी खरीद कर जा रहे हैं यहाँ से भैया, और इन्होंने मास्क की जगह रुमाल को डबल करके ढक रखा है अपना मुंह। ये भी बहुत अच्छा तरीका है, तो लेयर ज़्यादा हो जाती है। ये हमारे पेड़ की गिलहरी है, ये देखिए ये रही गिलहरी, ये घर में भी आ जाती है और इससे भी बहुत अच्छी दोस्ती है। रोटी खाती है ये गिलहरी बड़े शौक से, इसको रोटी डाल दो बड़े शौक से खाती है और डरती नहीं है, घबराती नहीं है ये हमसे। तो बस अब तो यही अपने दोस्त बन गए हैं, यही साथी बन गए हैं। और बहुत जल्दी ये कोरोना काल भी ख़त्म हो जाएगा, कोरोना भाग जाएगा वापस। लेकिन ये दिन कभी नहीं भूलेंगे, हमेशा याद रहेंगे, हमारी एक ऐसी पहचान बनेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ जो इसने कोरोना ने दी हमें, एक ये लॉकडाउन फेसबुक परिवार दिया, जो कि हम सब जुड़ गए हैं साथ में, एक परिवार बन गए हैं। और हर रोज़ शाम को हमें इंतज़ार रहता है कि हम एक दूसरे से मिलें, अपने मन की बात कहें। बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं तो इंतज़ार करती रहती हूँ कि कब 4 बजे। ये देखिए ये 2 भैया भी हैं मदर डेयरी से, ये दूध लेकर जा रहे हैं। पर मेरे लिए फ़ायदा ये है कि मेरे तो घर के सामने ही ये सब्जी वाला खड़ा है, जो कि एट ए टाइम यहीं रहता है, रात को भी यहीं पर ही रेडी ढक कर जाता है। और 2 सब्जी वाले ये खड़े हैं। पर फिर भी मैं बाहर से सब्जी नहीं ले रही। साथ में ये कैरेट खड़े हैं ना नीले रंग के, ये मदर डेयरी है। और मदर डेयरी से पहले जो बीच में जगह है ना, यहाँ से ये पूरी मार्केट है अंदर, इसको पिंक मार्केट कहते हैं। इसमें A to Z सब चीज़ों की दुकानें हैं, मतलब सारा सामान यहीं मिलता है। ये मेरा गेट, ये देखिए गेट से बाहर निकले, ये एक घर छोड़कर फिर ये पूरी मार्केट है, अंदर जाके ढकी हुई पूरी मार्केट है, कवर्ड है। और अंदर सभी सामान मिलता है, आटा, दाल, चावल, सब्जी, दवाई, सब कुछ मिलता है। और सब्जी वाले यहीं खड़े हैं बाहर। मैं बस एक हफ्ते में एक बार इनसे टमाटर लेती हूँ 2 किलो, और कोई सब्जी अभी नहीं खरीदी है मैंने लॉकडाउन में डर के मारे। या फिर मेरे घर में थोड़ी बहुत उगी हुई थी, करेले उगे थे, बैंगन उगे हुए थे और सेम उगी हुई थी, वही खाई हमने थोड़े दिन। घर में उगे हुए टमाटर ही खाए हमने थोड़े दिन तक, तो बहुत दिन चल गए थे वो, 15-1 दिन। अभी भी एक आध टमाटर आ ही जाता है। तो अभी छोटे पौधे लगाए हैं और टमाटर के भी, मिर्चें भी घर में लगी हुई हैं। तो बस यही है, चल रहा है। और हम लोग अंदर से चाहे दुखी हों, लेकिन बाहर से हम लोग अपने परिवार को बिल्कुल नहीं दिखाते कि हम परेशान हैं। ताकि एक हंसनुमा खुशनुमा माहौल घर में बना रहे। रात को भी हम लोग 12 बजे तक कैरम खेला। और बस इसी तरह टाइम बिता रहे हैं, खुश हैं। डीपी सिंह जी जय श्री राम जी, सुजीत दुबे जी जय श्री राम जी, लता जैन जी जय जिनेन जी कैसी हैं, बलवंत सिंह जी जय श्री राम जी, मनोज कुमार जी जय श्री राम जी, दिनेश कुमार जी जय श्री राम जी, जर्नैल कुमार जी जय श्री राम जी, अनु अरोरा मेरी बहुत ही प्यारी सखी कैसी हैं आप, देवीलाल मनेरिया जी कैसे हैं देवीलाल जी, लॉकडाउन सही से पालन हो रहा है आपके घर के आसपास। रमेश शुक्ला जी जय श्री राम जी, रमेश जी कैसे हैं रमेश जी, लॉकडाउन का पालन हो रहा है आपके घर के आसपास। देवीलाल जी कह रहे हैं आपके वहाँ कितने मरीज हैं कोरोना के। देवीलाल जी जब कोरोना शुरू हुआ था ना, तो सबसे पहले अशोक विहार में ही मरीज आए थे, और एकदम से काफ़ी मरीज यहाँ पर आए थे, करीब 10, 11, 12 मरीज अशोक विहार इलाके में हमारे एरिया में हुए थे।
और सबसे पहले यही इलाका को सीज़ कर दिया गया था। लेकिन ये बहुत पॉश इलाका है और यहाँ पर सब पढ़े लिखे लोग हैं, तो सब क्वारंटाइन हो गए थे। उसके बाद एक भी केस आया नहीं। उसके बाद बिल्कुल शुरू में जब हुआ था ना, तब की बात बता रही हूँ मैं। उसके बाद सारे क्वारंटाइन हो गए, कोई घरों से नहीं निकला। उसके बाद यहाँ पर हमारे मरीज उसके बाद एक भी नहीं आया, शुरू में ही आए थे बस। और आपके यहाँ रमेश जी, आपके उधर कैसा है? क्वारंटाइन चल रहा है? मरीज़ आ रहे हैं? आ रहे हैं तो कितने मरीज़ आ रहे हैं? बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं? मैंने सुना सदर बाज़ार जैसे इलाकों में हो रहा है कुछ ज़्यादा, वहाँ पर मरीज़ ज़्यादा आ रहे हैं। और यहाँ पर हमारे जहांगीरपुरी है एक जगह, जहाँ पर 60 लोगों को लेकर गए थे और उसमें से 30 लोगों में कोरोना वायरस पाया गया। जहांगीरपुरी, परसों की बात है ये। देखते हैं क्या होता है। सरकार पूरी कोशिश कर रही है और हमें सरकार पर पूरा विश्वास है। ओम प्रकाश जी, जय श्री राम जी। ओम प्रकाश जी कैसे हैं? अरविंद श्रीवास्तव जी, जय श्री राम जी। अरविंद जी कैसे हैं? अरविंद जी, आपके आसपास सही से पालन हो रहा है लॉकडाउन का? बिल्कुल पालन कीजिए। बहुत से लोग प्रोवोक भी कर रहे हैं कि आप घरों में रह रहे हैं, घरों में खा रहे हैं, आप बांटने जाइए, आप ये करिए, आप वो करिए। आप किसी की बातों में मत आइए। आप यही कहिए कि हम पीएम कोष में ही देंगे और हमें सरकार पर, अपने प्रशासन पर पूरा भरोसा है। हम अपने विधायकों पर भरोसा है और पार्षदों पर भरोसा है। हम उनके बिना कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि मोदी जी ने बोला है कि घरों में ही रहिए, लॉकडाउन में रहिए। अगर हम लॉकडाउन का खुद ही पालन नहीं करेंगे तो जनता कैसे पालन करेगी? बिल्कुल घरों में रहना है, लॉकडाउन के सभी नियमों का पालन करना है। आप अपने को बचाएंगे तो आप राष्ट्र की बहुत बड़ी सेवा करेंगे, क्योंकि चेन टूट गई तो सारा किया धरा बेकार हो जाता है। एक और अंकल जी जा रहे हैं मास्क लगाकर, बहुत धीरे धीरे चलते हुए जा रहे हैं, देखिए। तो बहुत से लोग ऐसे भी कह रहे हैं कि हम घरों में रह गए हैं तो हम चल फिर नहीं रहे हैं, हम कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो हम मोटे हो रहे हैं। ऐसा कुछ हो रहा है क्या? कुछ लोग कह रहे हैं हम मोटे हो रहे हैं या फिर हमारे को डिसीज़ ना हो जाए। एक बात बताइए, मेरे को तो लग रहा है बहुत सारे रोगी कम हो गए, क्योंकि वो घर का बना हुआ खाना खा रहे हैं, सही खाना खा रहे हैं, सही समय पर सो रहे हैं, सही समय पर उठ रहे हैं, तो बहुत लोग सही भी हो रहे हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको बीमार हो रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि क्वारंटाइन की वजह से आप लोग चल फिर नहीं पा रहे हैं, इसलिए आपको बीमारियां ना लग जाएं, तो आप योगा कीजिए ना, योगा कीजिए। योगा बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, आपकी बॉडी को पूरी तरह फ्लेक्सिबल बनाती है, बॉडी को जंग नहीं लगने देगी, वो जकड़ेगा नहीं हमारा बॉडी, तो बीमारियां लगेंगी नहीं और आप मोटे तो होंगे नहीं। दिन में एक बार ही खाइए अनाज, दिन में, मेरी बात मानिए, कुछ नहीं होगा। 1-2 दिन लगेगी आपको, फिर आपको आदत पड़ जाएगी। ये नहीं कहिएगा ये तो जैनन है, इसे तो आदत है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। पता है, अनाज दिन में एक बार खाइए, बाकी दिन भर आप उसी अनाज से पतला सा सूप बनाकर पी लीजिए, जैसे दलिया बनाकर खा लीजिए, पतला वाला, गाढ़े वाला नहीं, बिल्कुल पतला, ऐसा कि आप उसको पी सकें, या सत्तू घोलकर पी लीजिए। अब ये नहीं कहिएगा सत्तू नहीं है घर में, चने को भून लीजिए, उसको मिक्सी में पीस कर पाउडर बना लीजिए, उसको पानी में घोलिए, चीनी मिलाइए और पी लीजिए। इतना बढ़िया सत्तू बनता है, ताज़ा ताज़ा, बहुत बढ़िया। उससे पेट भर जाता है बहुत अच्छे से। या फिर आप चावल का पानी होता है ना, चावल उबालते हैं, सफ़ेद चावल, उसके पानी जो निकलता है उसमें नमक और राई का छौंक लगाकर वो पीजिए, ठंडा और गर्म दोनों ही तरह से, वो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन पतला बनाइएगा, एकदम गाढ़ा नहीं, बहुत टेस्टी बनता है वो। तो इस तरह की चीज़ें खाइए, ताकत बनी रहेगी, मोटा नहीं होंगे आप। और योगा भी करते रहिए। मैं तो योगा रोज करती हूँ। योगा शरीर को तंदुरुस्त रखता है, मोटा नहीं होने देता, फ्लेक्सिबल रखता है और हमें जकड़न नहीं होती शरीर में, वो बहुत ज़रूरी है करना। मनोज कुमार सिंह जी, जय श्री राम जी, कैसे हैं मनोज जी? मैं लगातार आपसे बात करती करती ना चक्कर भी काट रही हूँ, छत पर ही टहल रही हूँ। ये भी एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। आप छत पर, बरामदे में या अपने कमरे में भी, ड्राइंग रूम में, कहीं पर भी आप वॉक कर सकते हैं, चल सकते हैं, चल फिर सकते हैं। और घर के सारे काम अपने आप ही करने पड़ रहे हैं अब तो। जो लोग नहीं करते थे उनको, जिनको आदत नहीं थी, वो भी कर रहे हैं। जो लोग करते थे वो तो कर ही रहे हैं। तो इसकी भी आदत जो है घर के काम की, ये भी आपका वज़न बढ़ने नहीं देगी।
है ना। बुद्धि बुद्धि प्रकाश गुर्जर जी, जय श्री राम जी। बुद्धि जी कैसे हैं? बलवान सिंह जी कह रहे हैं श्रीमान योगी जी के पिताजी की आत्मा को भगवान शांति प्रदान करे। जी हाँ, उनके लिए हम 2 मिनट का मौन रख चुके हैं। हमारे परिवार ने सब ने मिलकर योगी जी के पिताजी की आत्मा की शांति के लिए चुपचाप मौन रखा था जैसे ही पता लगा। और आप भी अपने घरों में अभी लाइव खत्म होने के बाद ऐसा ही कीजिएगा। पूरा परिवार शांति से चुपचाप खड़ा होइएगा, आंखें बंद कीजिएगा और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कीजिएगा। कहते हैं ये प्रार्थनाएं स्वर्ग तक जाती हैं। कहते हैं तो करने में क्या दिक्कत है? कोई बड़ा काम तो है नहीं। ज़रूर कीजिएगा, अपने ही मन को शांति मिलती है, बहुत शांति मिलती है। बहुत अच्छा लग रहा है आप सबके साथ जुड़कर। और आपको आवाज़ें आ रही होंगी। ये कोयल फिर से शुरू हो गई है। देखिए मैं इसको आवाज़ देती हूँ, फिर बोलेगी कू। चुप हो गई, चुप हो गई, चुप हो गई। कू कू कू। और ये देखो मिट्टू, मिट्टू 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 आओ, मिट्टू आओ, मिट्टू को को। मिट्टू भी आवाज दे रहा है। ये सारे हमारी भाषा समझे ना समझे, हम इनकी भाषा समझे ना समझे, लेकिन दिल से दिल का रिश्ता जो होता है ना, वो किसी को भी आपस में जोड़ सकता है। जब हम पक्षियों के साथ अपना रिश्ता जोड़ सकते हैं तो हम आपस में रिश्ता क्यों नहीं जोड़ सकते? हम क्यों लड़ते हैं आपस में? मिट्टू मिट्टू आओ, आजा मिट्टू। और अब ये मिट्टू ना रोटी खाना सीख गया है। अब इसको दाल या मिर्ची नहीं चाहिए, अब ये रोटी खाता है बड़े प्यार से। टुकड़े टुकड़े करके दे दो और बड़े प्यार से आपके हाथ पर बैठ के खाता है। 2 आंटियां जा रही हैं, मास्क लगा रखे हैं, हाथ में कुछ पर्चा है, शायद कोई दवाई लेने जा रही हैं, शायद हो सकता है। पर कोशिश करें घर का एक आदमी ही घर से बाहर निकले, 2-2 जने जब तक बहुत ज़रूरत ना हो ना निकले इस समय, क्योंकि यहाँ पर मदर डेयरी भी है। तो बहुत सारे यहाँ पर पास में सावन पार्क है और 1-2 स्लम और हैं, तो वहाँ से लोग बाग बाल्टियाँ लेकर आते हैं यहाँ से दूध लेने के लिए इस समय रोज़ शाम को। ये देखिए 2 लड़कियाँ आ रही हैं। तो बस ज़रूरतों के हिसाब से निकलिए, कम से कम निकलिए और कम से कम सामान में गुजारा करने की कोशिश कीजिए। ये लॉकडाउन है, कोई पिकनिक नहीं है, इसका ध्यान रखिए। और औरों को भी समझाइए कि लॉकडाउन में लिमिटेड रिसोर्सेज से खुश रहने की कोशिश कीजिए, घरों से बाहर ना निकलिए। अच्छा हाँ, कैश थोड़ा सा घरों में रखिए, ज़रूर थोड़ा सा कैश रखिए, कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। बैंकों में अगर पैसे हैं और आप बाहर निकल रहे हैं सामान लेने के लिए, तो बैंक से थोड़े से पैसे निकाल कर रख लीजिए। अगर लॉकडाउन बढ़ गया तो राशन पानी के लिए थोड़े पैसे घर में होने चाहिए, ये भी ज़रूरी है। और खर्चे इसीलिए मैं कह रही हूँ कम करिए, क्योंकि हमारी बैंकों का पैसा भी ख़त्म हो रहा है। तो बस यही कहना था आपसे। बहुत अच्छा लगा मिलकर। कल शाम को फिर मिलते हैं इसी तरह अपने लॉकडाउन परिवार में। हाँ, जय श्री राम। राजलक्ष्मी त्रिपाठी जी भी आ गई हैं। जय श्री राम राजलक्ष्मी जी, कैसी हैं मेरी प्यारी बहन? भीम सिंह जी, भीम सिंह निर्मल जी कह रहे हैं सही कह रही हो, करो योग और भागे रोग। हाँ जी, काश ऐसा होता भीम सिंह जी कि करो योग और भागे कोरोना। ऐसा नहीं हो सकता क्या? ऐसा भी होना चाहिए था ना, फिर तो हम सब मिलकर योग कर लेते, है ना। बलवान सिंह जी कह रहे हैं आज एक और बड़ी दुखद घटना हुई, पुलिस प्रशासन के सामने साधुओं की हत्या कर दी गई। हाँ जी, और उसके लिए सबने बहुत ज़्यादा बोला है, सभी सामने आए हैं इस बात पर
और इस घटना का पूरा इंतजाम किया जाएगा। आप चिंता मत करिए, जिसने भी ऐसा काम किया है वो बचेगा तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं बचेगा। आप चिंता बिल्कुल नहीं करिए। इस तरह उपद्रवी और आतंकी की घटनाएं इस कोरोना वायरस के समय भी होना हमारे देश में बहुत ही दुखद बात है, बहुत ही दुखद। एक तो वैसे ही हम एक जंग लड़ रहे हैं कोरोना से, और ये लोग हमें विवश कर रहे हैं और ज़्यादा दुखी होने के लिए। तो ऐसे लोगों का इंतज़ाम तो सही से ही करना चाहिए, और हमारी सरकार से हाथ जोड़कर गुजारिश है कि वो ऐसे लोगों को ऐसा सबक सिखाएं कि इस तरह की हरकतें कोई ना करे। ये हरकतें इसलिए हो रही है, ये हमारी ढील का नतीजा है, हम ढील दे रहे हैं इनको जी। चलिए, भगवान पर भरोसा है, अपनी सरकार पर भरोसा है। हम अभी भी यही कहेंगे, जो होगा अच्छा होगा। ईश्वरम यत् करोति शुभम एव करोति। भगवान जो भी करेगा अच्छा ही करेगा। एक और ये किसी ने भेजा है, कार्टून बनाकर भेजा है, मॉब लिंचिंग लिखा हुआ है इसके ऊपर, और इसमें दूसरी दूसरी राजनीतिक पार्टियों के वो डंडे दिखाए हुए हैं, और बीच में एक साधु बैठा है। ये देखिए, दिख नहीं रहा होगा आपको यहाँ से, आप शायद दिख रहा हो, नहीं दिख रहा होगा। ये कार्टून बना रखा है और उसमें एक साधु बैठा हुआ है। ये देखिए, अब दिख रहा है, एक साधु बैठा हुआ है और उस पे जो डंडे मार रहे हैं ना लोग, उस पे किसी पे लिखा हुआ है कांग्रेस, किसी पे लिखा हुआ है शिवसेना, किसी पे लिखा हुआ है एनसीपी। मतलब एक राजनीतिक खेल बनाकर एक महात्मा की हत्या कर दी गई है। तो सभी दुखी हैं, सभी इस बारे में, हमारे घर में भी चर्चाएं हो रही हैं, सभी बात कर रहे हैं कि इस तरह संतों पर अत्याचार हो रहा है। ये जो राजनेताओं के नाम पर दंगे हो रहे हैं, फसाद हो रहे हैं, यही हमारे देश को की दिमक है, यही हमें कमज़ोर करता है और यही हमारी ताकत बन सकती है। जो हमारी ताकत बन सकती है ना जी, वही हमारी कमज़ोरी बन रही है इस समय। तो बस जब ये कमज़ोरी हमारी ताकत बन जाएगी ना, तो ये सब अपने आप ही दूर हो जाएगा। अच्छा, एक बात और बताऊं मैं आपको, कल बारिश आई थी ना, परसों जब बहुत तेज बारिश आई थी, तो ये देखिए, ये मेरी छत है ना, छत पर यहाँ पर मैंने ये नाली लगा रखी है, ये पाइप लगा रखा है छोटा सा, और इसकी मुंडेरी बना रखी है छत की, एक एक ईंट की। तो क्या होता है, जब बारिश आती है तो इस पाइप से पानी नीचे गिरता है, और मैंने यहाँ पर एक टब रख रखा है बड़ा सा, और ये पाइप से पानी सीधा इस टब में जाता है, और ज़्यादा हो जाता है तो मैं आकर इसमें और बाल्टियाँ भर भर के यहाँ पर रख लेती हूँ। ये देखिए, ये बारिश का पानी है, इसमें से बहुत सारे पानी से मैं ये छत की धुलाई कर चुकी हूँ। ये पूरी छत मैंने इसी पानी से धोई थी, उसके बाद भी ये पानी बच गया, जो कि मेरे पेड़ पौधों में काम आएगा। तो आप इस तरह भी पानी को बचा सकते हैं। अगर आपने वाटर हार्वेस्टिंग नहीं कर रखी है तो छतों पर एक नाली बनाइए, एक छोटा सा पाइप लगाइए, और उसके नीचे अगर आपके पास बड़ा टब या बड़ी कुंड जैसा कुछ है तो आप उसमें भी रख सकते हैं, पानी को बचा सकते हैं, जो पानी बारिश का होता है। प्रीति ढल जी, मेरी प्यारी बहन, कैसी हैं आप? जय श्री राम। प्रमोद सिंह जी, जय श्री राम। बलवंत सिंह जी कह रहे हैं कि आज मैं थोड़ा देर से जुड़ा आपसे, अनाथ आश्रम में खाने पीने की सामग्री पहुंचाने गया था। बलवंत सिंह जी, बहुत अच्छा काम किया आपने, बहुत नेक काम किया। अगर किसी अच्छे काम के लिए आप लेट हुए हैं तो कोई उसमें कोई गलत बात नहीं है, बहुत ही अच्छा काम किया जो आपने अनाथ बच्चों को खाना देने गए थे। और हिम्मत का काम भी मैं कहना चाहूँगी, क्योंकि इस समय लॉकडाउन में, क्वारंटाइन में हम सब बाहर निकलने की हिम्मत कोई भी जुटा नहीं पा रहा है, कोई नहीं जुटा पा रहा। हमारे घर वाले तो हमको गेट से बाहर भी नहीं निकलने दे रहे, और आप अनाथालय तक जाकर आए हैं, बच्चों को खाना खिला कर आए हैं खुद अपने हाथ से, बहुत बड़ी बात है, आपको नमन है। लेकिन अपना ध्यान जरूर रखिएगा, घरों से बाहर निकलें तो बहुत ध्यान से निकलें, और घर आते ही ऊपर से नीचे तक अच्छे से साबुन से नहाइए, और अपने फ़ोनों को भी रोज़ सैनिटाइज़ करते रहिए। हमारे फ़ोन को सैनिटाइज़ करना हमारे हाथों से भी ज़्यादा ज़रूरी है, पता है ना।
तो अपने फ़ोन को ज़रूर सैनिटाइज़ करते रहिए, और अपने हाथों को तो आपको साबुन से धोना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। और सर से पैर तक नहाना है जब भी आप बाहर से आएँ। और अगर लाइव में देर से भी जुड़ा है तो आप प्लीज़ रिवाइंड करके देखिएगा ज़रूर, पूरी सुनिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा, आपको भी ऐसा लगेगा 1 घंटे तक आप अपने परिवार के साथ जुड़े हुए थे। आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ हम सब खड़े हैं। अभी नहीं, हमेशा के लिए परिवार बना है, परिवार की संरचना हुई है, तो ये परिवार तो रहेगा ही। जुड़ने का मतलब ये नहीं है कि हम कभी भी टूटेंगे या अलग होंगे। ये एकता ईश्वर करे हमारी हमेशा ही बनी रहे। तो बहुत अच्छा लगा बलवान सिंह जी, आपने इतना बोला तो मेरी हिम्मत और हौसला और बढ़ गया। मन बहुत दुखी था योगी जी के पिताजी की मृत्यु का सुनकर, लेकिन आप सबसे मिलकर मन थोड़ा थोड़ा शांत हो रहा है। ईश्वर ने जैसे बुलाना था वो तो बुलाएगा ही। जाने वाले जाते हैं, लेकिन यादें छोड़ जाते हैं, और वही यादें हमारे जीने का सहारा बनती हैं, है ना? है ना? तो ऊपर वाला जैसे भी रख रहा है हमें, जिस हाल में भी रख रहा है, हमें उस हाल में, हर हाल में खुश रहना है ना? तो बस खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, ताकि ये मुस्कुराहट आप आसपास फैला सकें। मिथिलेश कुमार जी लिख रहे हैं, ये तो दिमाग से पागल लगती है। ये शायद मेरे बारे में लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं ऐसा पता नहीं मुझे। मिथिलेश जी क्या हुआ, क्यों दिमाग से पागल लग रही हूँ मैं आपको? इस तरह के बहुत लोग मिलते हैं। मेरे से अभी सूरज प्रकाश जी हैं, बहुत विद्वान हैं और बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं, बहुत बड़े सोशल वर्कर भी हैं और बहुत अच्छे बातें लिखते हैं। तो आज उनका मैसेज आया, उन्होंने ग्रुप में मैसेज लिख रखा था कि बहुत से लोग, मैं कुछ भी काम करता हूँ तो इस तरह गलत बोलते हैं, जैसे अभी मिथिलेश जी लिख रहे हैं, तो बहुत गलत गलत बोलते हैं। वो अनपढ़ बेवकूफ़ लोग हैं, उनमें अक्ल नहीं है, उनमें ये है वो है। बहुत ज़्यादा उद्वेलित थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे, जबकि वो बेचारे रात दिन अच्छे कामों में लगे रहते हैं। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा सुरेश जी आप परेशान मत होइए, अगर आपके बारे में कोई गलत बोलता है और आपको परेशान भी करते हैं ये लोग उल्टा सीधा बोलकर, इसका मतलब आप सही राह पर आगे बढ़ रहे हैं, आप अच्छे काम कर रहे हैं। जब भी आप अच्छे काम करेंगे तो आपको इस तरह की गालियाँ मिलने शुरू हो जाएंगी, तो आपको पता लग जाएगा कि आप आगे बढ़ रहे हैं और सही राह पर हैं। आज मैंने मोदी जी का इंटरव्यू भी देखा एक, उसमें वो बोल रहे थे, किसी ने उनसे पूछा कि आप ऐसा क्या खाते हैं जिससे कि आपके अंदर इतनी एनर्जी रहती है, आप दिन में 20-20 घंटे काम कैसे कर लेते हैं? तो मोदी जी का ये जवाब था कि पिछले 20 साल से मैं 1-2 किलो एक ऐसी चीज़ खाता हूँ जिससे कि मेरी ताकत बढ़ती है। बड़े मजाक के मूड में थे मोदी जी। तो और वो 1-2 किलो चीज़ क्या है? तो उन्होंने कहा गालियाँ। उन्होंने कहा, बड़े खुश होकर, बड़े हंसते हुए उन्होंने जवाब दिया कि पिछले 20 साल से 1-2 किलो रोज़ मैं गालियाँ खा रहा हूँ, इसलिए मेरी ताकत बढ़ती है। जब तक मुझे कोई क्रिटिसाइज़ नहीं करता, जब तक मुझे ये नहीं कहता कि मोदी तूने ये नहीं करा, जब तक मेरा हौसला कैसे बढ़ेगा? जब तक वो मेरे को ये कहेंगे कि तूने ये नहीं करा तो मेरी हिम्मत बढ़ती है। हाँ, वो तेरे से इसलिए ही तो कह रहे हैं ना मोदी, तू ऐसा कर सकता है और तूने ऐसा नहीं किया, तो उससे मेरी हिम्मत बढ़ती है। देश का प्रधानमंत्री अगर ऐसी बात कह रहा है, और जब प्रधानमंत्री को भी गालियाँ पड़ सकती हैं, तो मैं तो क्या हूँ, धूल का एक टुकड़ा हूँ? या मेरे को भी ऐसे लोग बोल रहे हैं, फालतूपंती कर रहे हैं, तो करने दो। इसका मतलब मैं सही काम कर रही हूँ, सही राह पर आगे बढ़ रही हूँ। इन बातों से हमें विचलित नहीं होना चाहिए, बल्कि खुश होना चाहिए कि आप सही राह पर हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो जय श्री राम, वंदे मातरम। आप सबका स्वागत है इस लॉकडाउन में। कल फिर मिलेंगे। जय हिंद।